चले। मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी नौकरी। ये पकड़ो अपने 15,000 रुपए। आज से मैं नहीं आऊंगा काम पे। अरे पर ये तो तुम्हारी सैलरी है ना, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ये मैंने तुम्हें दी है। 15,000 किसी की तनख्वाह होती है क्या आज के जमाने में? पूरे 25,000 की मुझे तनख्वाह मिल रही है कहीं और। वहीं जा रहा हूँ मैं आज से। मैं नहीं आने का तुम्हारे पास। 15,000 रुपए देते नहीं हो, मजदूरों की तरह काम कराते हो। नू भी सोचना चाहिए, इंसान इतनी मेहनत करता है, कम से कम 25,000 रुपए उसकी तनख्वाह कर दूं। 25 नहीं 20 ही कर देते। पर तुम लोग तो सिर्फ मजदूरों को चूसना जानते हो कि हाँ भाई इंसान जितना काम निकाल सके उतना निकाल ले। आज के बाद मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे पास काम। कोई और देख लेना जो तुम्हें 15,000 में मिल जाए, मेरे बस की नहीं है। ठीक है, पर ये तो तुम्हारी पिछले महीने की सैलरी है ना, इसे तो रख लो। अरे ये 15,000 रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर मैं नौकरी बिना बताए छोड़ के जा रहा हूँ तो तुम कल को ताना मार दोगे कि बिना बताए छोड़ के चला गया, 15,000 तनख्वाह देते थे उसे। तो इसलिए मैं पहले से ही 15,000 दे रहा हूँ कि एक महीने के मैं तुम्हें अपने आप दे रहा हूँ कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा। आप ये 15,000 जिसे रखोगे ना उसे दे देना मेरी साइड से 1 महीने का एडवांस। पर मैं नहीं कर पाऊंगा आज के बाद तुम्हारे पास काम। और आज के बाद मेरे पास फोन भी मत करना कि भाई आजा काम पे। अरे पर इतने टाइम से तुम हमारे यहाँ पर काम कर रहे हो, अब तुम्हें कहीं और ज्यादा सैलरी मिल रही है तो तुम यहाँ से जॉब छोड़ के जा रहे हो। 1-2 महीने का वेट करो। मैं तो खुद सोच रही थी कि तुम्हारी सैलरी हमें बढ़ा देनी चाहिए, तो हम बढ़ा देंगे तुम्हारी सैलरी। मेरी बात सुनो, मुझे सैलरी जो बढ़ानी थी ना मेरी किसी और ने बढ़ा दी। मुझे अब जरूरत नहीं है तुमसे। इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। आज मैंने बोला तब तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, मैं बढ़ा दूंगी। तुम्हारे जैसे लोग जब तक उन्हें बोलो ना तब तक समझ में नहीं आता। अब मैंने तुमसे बोल दिया तो तुम मुझ पे एहसान करके दिखा रहे हो 2 महीने बढ़ा दोगे। मुझे कोई सैलरी वैलरी नहीं बढ़वानी है। मैं जहाँ नौकरी लग रही है मैं वहीं कर लूंगा। तुम ये रखो, किसी और को देख लो ना। तुम 15-20 हजार में मिल जाए तो मैं नहीं कर पाऊंगा। राम राम है आज से दोनों से। अरे कौन? अरे कौन? क्या हुआ भैया, आज आप ड्यूटी पे नहीं गए? अरे ड्यूटी क्या यार, ये समझ ले छूट गई ड्यूटी। छूट गई? हाँ यार। भैया अचानक से कैसे छूट गई? ड्यूटी तो वो बहुत अच्छी थी, आप उनके बारे में बताते थे, बहुत अच्छे लोग हैं वो। लोग तो बहुत अच्छे हैं इसीलिए ड्यूटी छूट गई। बस अब तुझे क्या बताऊं। भैया आप इतनी जल्दी ड्यूटी कहीं और मिलेगी भी नहीं। अब नहीं मिलेगी तो क्या करें भाई। अब कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि नौकरी छोड़नी पड़ गई। अब तू समझ नहीं रहा है, तुझे क्या बताऊं। मतलब आपने खुद छोड़ी है नौकरी? हाँ मैं नहीं छोड़ी यार। लेकिन भैया आपने क्यों छोड़ी? अब हमें कितनी दिक्कत हो जाएगी, कहीं नौकरी मिलेगी भी नहीं। और अरे हमारी दिक्कतों से बहुत बड़ी दिक्कत हमारे मालिक को हो गई थी। अब तू इतना पूछ ही रहा है, तुझे बता देता हूँ। हुआ पता है क्या था? ये लो 15,000 रुपए ड्राइवर की सैलरी दे देना। पर पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे वो अपनी स्कूटी थी ना, वो 45,000 रुपए की मैंने बेच दी। कम से कम उसके 2-3 महीने की सैलरी तो हम दे पाएंगे ना। अरे तो एक काम करो ना, उस ड्राइवर को काम से निकाल दो। और वैसे भी ड्राइविंग तो तुम कर ही लेते हो ना, तो क्या जरूरत है स्कूटी बेचने की तुम्हें? अरे यार तुम्हें पता है ना उसकी हालत कितनी खराब रहती है। झुग्गी में रहता है बेचारा, हमारे भरोसे इतने दिनों से हमारे पास काम कर रहा है। अगर हम ही उसे निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगा। और इतनी जल्दी आजकल ना नौकरियां भी नहीं मिलती। अरे हम तो झेल लेंगे लेकिन वो नहीं झेल पाएगा। और वैसे भी क्या पता हमारा 1-2 महीने में बिजनेस ठीक हो जाएगा तो फिर तो सब पटरी पे आ ही जाएगा ना। और ऐसे उसको नहीं निकाल सकते। अब इतनी सालों से हमारे पास काम कर रहा है और हम इतनी आसानी से उसे निकाल देंगे ना तो बेचारा परेशान हो जाएगा। हम परेशानी झेल लेंगे लेकिन उसे परेशानी में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो इतना ईमानदार और सच्चा व्यक्ति है ना कि हमारे पास जितने भी दिन काम करा है ना उसने बहुत अच्छा काम करा है। तो 1-2 महीने झेल लेते हैं बस ऐसे ही। हाँ तुम सही कह रहे हो। इतने सालों से वो हमारे पास काम कर रहा है, वो बेचारा तो हमारे ही भरोसे है ना।